मेरा समभाव समदृष्टि की बढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ये प्रार्थना काहे के लिए है जी? जो समभाव समदृष्टि की पढ़ाई और गुढ़ाई है उस पे हम पक्के हो सकें, उसको धारण कर सकें और उसके लिए जो हमारे अंदर हमारे को चाहिए बल बुद्धि और सुमति वो मांगते हैं जिससे कि हम उस रास्ते पर आगे चल सकें। अच्छा, इस प्रार्थना को कितनी बार बोल चुके हैं, सुन चुके हैं? हमको 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर, 1 साल से ऊपर हो गया। जब से हमारी ध्यान कक्ष क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तब से हम ये प्रार्थना बोलते हैं। तो जो उद्देश्य है प्राप्त करना इस प्रार्थना में जी, उसके प्रति हम जागरूक हैं या बीच में अटक जाते हैं कहीं? जागरूक हैं जी। जागरूक हैं जी। सारे विचार कर लो ना। तो अगर जागृति में आकर प्रार्थना नहीं करते तो वो स्वीकार नहीं होती ना। ये तो नहीं ना करते रहो और स्वीकार ही ना हो प्रार्थना। उद्देश्य के प्रति जागृत रहो
और उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या बताया है, क्या बख्शो हमें? बल, बुद्धि और सुमति। क्या बख्शो? बल, बुद्धि और सुमति। तो वो बल, बुद्धि और सुमति तो बख्शने है ना, बख्शने। तो हम अपने आप को कितना सुमतिवान समझ रहे हैं और बलवान, और हमारी बुद्धि जो अब बात होती है उसको पकड़ने में कितनी तैयार हो चुकी है। सेन जी, जो भी यहाँ पर बातचीत होती है उस बात को बुद्धि इस तरह की अपने अंदर आत्मनिरीक्षण स्टार्ट हो गया है। कमियां हैं, पर हर रोज़ एक कदम पॉजिटिविटी के साथ उस कमी को दूर करने में। हम ये नहीं कहेंगे कि हम परफेक्ट हो गए, बट हाँ जी, हम उस मार्ग पर हैं, और उस मार्ग पर जब तक हम परफेक्ट हो नहीं जाएंगे हम छोड़ेंगे नहीं। अपना यत्न हमारा पूरा है और वो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, ये तो अच्छी बात है, पर ये हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमने कह दिया। अब हमें ये देखना कि ये हमसे छूटे ना। छुड़ाने वाले भी बहुत हैं। सबसे बड़ा तो हमारा अपना ही ख्याल है। छुड़ाने वाले बहुत हैं, हमारे आसपास मंडरा रहे होते हैं सारे, ये मंडरा रहे हैं ना, परिवारों में भी, और छुड़ाने वाले बहुत हैं। तो आप उनसे बचकर उद्देश्य प्राप्ति के लिए मजबूती में बने रह सको। कभी इस पे विचारा? बिल्कुल है जी, विचारा है सबने। अब ये मत सोचो कि हम छोड़ेंगे नहीं, कदम बढ़ाते रहेंगे, पर छुड़वाने वाले बहुत हैं, ये भी मत भूलो। तो आप में क्या करना होगा? खबरदार, अकल पे रहना होगा, और जब आपस में हम विचरें तो उस व्यवहार से प्रतीति होनी चाहिए। ये बहुत बहुत करने की बात है, और अपने ऊपर खबरदार रहने की बात है। क्योंकि जो मजबूती अभी तक हमारे अंदर आ जानी चाहिए थी, वो हम देखते हैं ना, पल पल में कैसे बदलता है इंसान। सो हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें स्थिरता चाहिए। क्या चाहिए? अब वो स्थिरता हम स्वार्थ के पीछे छोड़ देते हैं। स्वार्थ के पीछे इसके पीछे लग जाते हैं, स्वार्थ के पीछे इसके पीछे चल पड़ते हैं, स्वार्थ के पीछे उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो स्थिरता छूट जाती है। जहां स्थिर रहना चाहिए वहां से हट जाते हैं। फिर जब वहां मात खाने लगते हैं, मार खाने लगते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। ये दुनिया क्या कर रही है हमारे साथ, हम क्या करते हैं, दुनिया क्या करती है, ऐसे ही होता है ना। फिर लौट के आ जाते हैं। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार ये खेल हम देखते आ रहे हैं। अब इस खेल को रोकना होगा, ठीक है? फिर आगे बढ़ें? चलो ठीक है। फिर अब ये याद रखना, रोकने वाले भी बहुत हैं, और ये कोई मत समझेगा, समझ नहीं आती क्या कर रहा है, हम ना कहें, अनदेखी कर जाए, फिर भी वैसे का वैसा चले साथ, तो ये मत समझना। तो हम दिल से चाहते हैं कि एक ही परिवार है, तो एक ही रास्ता होना चाहिए परिवार का।
और एक ही मंजिल पे इकट्ठा पहुंचना चाहिए। इसलिए इतना सहन भी करते हैं और करना बनता भी है, नहीं तो गिरे हुए उठेंगे कैसे? उठ सहन नहीं करेंगे तो। ब्रह्म भाव पे बात चल रही है ना। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है कि, अब ध्यान से सुनना क्या कहा गया है। ब्रह्म नाम है, ब्रह्म नाम, ब्रह्म ध्यान बेटा। ब्रह्म नाम ब्रह्म है, ध्यान बेटा। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म वचन करो परवान बेटा। तो ये हम बच्चों के लिए कह रहे हैं ना कि ये ब्रह्म वचन जो है, जो चल रही है बात, उन्हें परवान करो। क्योंकि ब्रह्म विचार ਨੂੰ ਫੜਨ सज्जन, फिर ब्रह्म है बड़ा महान बेटा। अपनी महानता जागृत हो जाएगी। ब्रह्म दी महिमा कोई विरला गावे। हाँ 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 हाँ, ब्रह्म स्वरूप कोई विरला कहावे। जेड़ा खालस सो ना हो, खोट न रावे। बदन में ब्रह्म प्रकाश फिर ओही कहावे। जानो हम हैं ब्रह्म। क्या है? तुम हो ब्रह्म। हम हैं ब्रह्म, तुम हो ब्रह्म। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड सारा। हम हैं ब्रह्म, हम हैं ब्रह्म, तुम हो, और ब्रह्म स्वरूप है। फिर किससे वैर? किसकी बातें अंदर चलाते हो? किसकी बातें अंदर चलाते हो? फिर इस सत्य के विपरीत कि ब्रह्म है हम, ब्रह्म हो तुम, ब्रह्म है ब्रह्मांड सारा, इस सत्य के विपरीत किसकी बातें अंदर चलाते हो? जिससे फुरने उठाते हो, जो निंदा चुगली का बायस बनते हैं। और निंदा चुगली भी कई करतब दिखा दिखा के करे जाते हैं। कोई भी नहीं बचता, सबकी सौगंध, बताना मत। तो यहां कहां स्तर का है उद्देश्य के प्रति? अगर हमारी यह मजबूती नहीं है तो हम हैं ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्मांड सारा। इस सत्य को याद रखना है, इस सत्य को। और यही दृष्टिकोण हो हमारा, इसी सत्य के अनुसार दृष्टिकोण हो। क्या हो? दृष्टिकोण। जो सत्वस्तु के ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, एक निगाह, एक निगाह लिखा हुआ है ना। एक निगाह का मतलब है दृष्टिकोण, एक दृष्टि, एक निगाह, एक दृष्टि, तो समदृष्टि हो जाता है। उसका दृष्टिकोण देखने का सम हो जाता है। इन दोनों में फर्क है ना, एक निगाह एक दृष्टि। निगाह का मतलब होता है दृष्टिकोण। क्या होता है? और जब भी ग्रंथ पढ़ो आपको पता होना चाहिए, तो तब ये पकड़ पाओगे। क्या पकड़ पाओगे? हम हैं ब्रह्म, फिर आप
या हम एक दूसरे के प्रति वैर भाव रखें, या एक दूसरे के प्रति चलन रखें, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। तो हम उद्देश्य की तरफ बढ़ रहे हैं या हमें कोई रोक रहा? जो पहले कहा था, रोकने वाले बहुत है ना। सो घबराना नहीं, हिम्मत। हम हैं ब्रह्म, तुम हो ब्रह्म, हाँ हाँ हाँ, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड सारा, ब्रह्म प्रकाश सारी सगली मानो। अब इस सत्य को मान लो कि ब्रह्म है जगत जहान सारा, ब्रह्म स्वरूप है अपना आप। हाँ 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 हाँ, हम तो हैं सारा जग प्रकाश, ब्रह्म स्वरूप कुल इंसान, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप। हमारे पास तो ये पढ़ाई है ना, अब कईयों के पास नहीं है, तो वहां फर्क तो होना चाहिए ना। और ब्रह्म प्रकाश सारी सगली मान, जानो यह सत्वस्तु का चलन है। ये क्या है? कब का चलन है? तभी तो सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सत्वस्तु में केवल विचार, सत जबान पढ़ा हुआ है ना सबने, एक दृष्टि, एकता और एक अवस्था होती है। कैसे बनती है ये? एक निगाह, दृष्टिकोण, एक सा दृष्टिकोण होता है सबको। क्या होता है? केवल विचार, सज्जबान। अब जब एक निगाह होगी तो वो एक दृष्टि हो गया, दृष्टिकोण। सज्जबान एक दृष्टि, एक दृष्टि होगी, व्यवहार में उतरेगा तो एकता और एक अवस्था कैसे नहीं होती? पीछे ब्रह्म भाव आ रहा है ना, ब्रह्म भाव के प्रभाव से ये सब चलन की बनत बन रही है, और यहां आकर व्यवहारिकता में उतर रहा है। एक निगाह, एक दृष्टि पे आकर। समझ आई बात सबको? तब क्या होता है? सत्वस्तु में खुला प्रकाश होता है, वह कला से सब कुछ उपजता है। सजनो, अब जब सजन कलुकाल हटने वाला है और सत्वस्तु आने वाली है, तो हमारे लिए बनता है, क्या बनता है? कि हम संभव समदृष्टि की युक्ति अनुसार वैसा ही चलन अपनाना व उस पर बने रहना अपना सबसे महान कर्तव्य माने, व उसकी सिद्धि हेतु स्वार्थप्रता से हट निष्काम रास्ता अपना ले। कौन सा रास्ता? हटना किससे है? और भारत माता को हंसा दें। हाँ कि नहीं? क्या कहा? कहाँ क्या हटना? कौन सा रास्ता? स्वार्थ प्रथा से हटना है। रास्ता कौन सा अपनाना है? हर्षाना किसको है?
भारत माता को हर्षाना है, आज क्यों कह रहे हैं? तो हम दावे से कह सकते हैं, जो आज कहता है कि हर्षा दें भारत माता को, अगर उसको हर्षा दोगे तो अपनी माता को सदा प्रसन्न रख सकोगे, पिता को। उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। आज ये कर दिखाओ। अब मुकरना मत, पीछे मत हटना, कमजोर मत पड़ना। किसको हर्षाना है? वैसा ही चलन अपनाना व उस पर बने रहना अपना सबसे महान कर्तव्य माने व उसकी सिद्धि हेतु स्वार्थ प्रथा से हट निष्काम रास्ता अपना लें। और किसको हर्षा दें? क्या होगा भारत माता हर्षा उठी तो? फिर जो आप एक दूसरे को करते हो हैप्पी मदर्स डे या लेते देते हो, वो उपचार का है, औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी होती है। जो फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, औपचारिकता कहते हैं उसको। यथार्थ में वो प्रीत नहीं होती जो एक माता और बच्चों में होनी चाहिए। यथार्थ नहीं होता, औपचारिकता सिर्फ होता है ना, यही होता है। दूसरों को दिखाने के लिए होता है ना भाई, हाँ बहुत आदर है, बहुत आदर है। अरे आप हर्षाओ तो अपने आप देखो क्या होता है, कैसे खिलखिला उठेगी। सपूत बनना है। सपुत्र जो होता है ना, वो शान बढ़ाता है माता की, चाहे कितना ही परिश्रम करना पड़े, चाहे कितनी ही कठिनाइयां सहनी पड़े, तब भी वो रुकता नहीं है। फिर ये होता है, मतलब हर कुर्बानी देने को तत्पर रहना चाहिए कि हर्षाती रहे माता। जानो ये सतवस्तु का चलन है तो निष्काम रास्ता अपना लें। इस सत्य व तथ्य से प्रेरणा लेते हुए, इस सत्य व तथ्य से प्रेरणा लेते हुए हमारे अंदर भी एकता व एक अवस्था में बने रहने की चाहना पैदा होना चाहिए। चाहना पैदा करो कि हम एकता में रहें और एक अवस्था में बने रहें, ताकि हम भी अपने स्वभावों को सदा मानवीय व्यक्तित्व अनुरूप सम अवस्था में साधे रख पाएं और कोई भी विकृति हमें छू ना पाए। ताकतवर, फिर कोई हमें मित्र हो या परिवार का जन कितना ही विकारी क्यों ना हो, वो हमें उन विकृतियों में नहीं डाल सकता हो। कमजोर है तो वो डाल सकता है। सज्जनों सुनो, इस कार्य की सिद्धि केवल समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुरूप सज्जन भाव की पढ़ाई व गुढ़ाई कर व ब्रह्म पदवी पा जगत में आत्मीयता व नीतियों के अनुसार अकर्ता भाव से विचरने योग्य बनकर ही हो पाएगी। अब समझ आ गया कैसे हो पाएगी? बताओ। अकर्ता भाव, आत्मीयता से विचर कर। आत्मीयता से कैसे विचर पाओगे? जब याद रखोगे हम हैं ब्रह्म, इस सत्य अनुसार विचरोगे तो। याद रखो, ऐसा होने पर ही हम युवावस्था के भक्ति भाव पर
सुदृढ़ बने रह पाएंगे और जब तब भजन बंदगी वाले बाल अवस्था के भक्ति भावों से बचे रह पाएंगे। इस संदर्भ में सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में परमेश्वर हमें सावधान करते हुए क्या कह रहे हैं? सजनों, ध्यान से सुनो। ये आपने बोर्डों में पढ़ा हुआ है जो हम कहने जा रहे हैं। पहले इंसान को संसारी फुरना और संसारी बातों का कंडस होता है। पढ़ा हुआ है ना? जब इंसान विचार करता है तो समझ जाता है और फिर शास्त्र को पढ़ता है, उसका ध्यान शास्त्र के कंडस में पड़ जाता है। संसारी कंडस छोड़कर फिर शास्त्र का कंडस पड़ जाता है। पढ़ा है ना? पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया। केवल पढ़ा है, ध्यान नहीं दिया ना। क्या होता है ये समझाते हैं। लेकिन सज्जन इससे भी कामयाब, इस पे ध्यान देते तो कामयाब हो जाते। अब तक इस पे ध्यान नहीं दिया, हमारे फेल होने का कारण खुद है हम। लापरवाही या विषय में आसक्ति, फुर्सत ही नहीं है। अरे इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ जाते हो तो इसमें क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि संसारी फुरना, अब इसको ध्यान से सुनना, कि संसारी फुरना व संसारी बातों का कंडस जब इंसान के अंदर प्रबल फुरने का रूप ले लेता है तो इंसान जब व्याकुल हो जाता है, संसार से बातों से तंग आकर कष्टों से तंग आकर, तो इंसान उन नकारात्मक भाव स्वभावों को अनुचित समझने के उपरांत, ये तो दुखदाई हैं, उन स्वभावों से छुटकारा पाने हेतु शास्त्रों को पढ़ना आरंभ कर देता है। पढ़ना आरंभ कर देता है, बस पढ़ने तक की। अगर अमल कर दे साथ तो काम हो गया। अब पढ़ना आरंभ कर देता है। पढ़ना आरंभ करने से कहाँ उन्नति हुई? तो वो तो संसारी का रस नहीं तो परमार्थी का रस हो गया। उन्नति कहाँ हुई? अरे उन्नति कहाँ से हुई? अफुर कहाँ से हुए? बुरा फुरना नहीं तो अच्छा फुरना हो गया। उन स्वभावों से छुटकारा पाने हेतु शास्त्रों को पढ़ना आरंभ कर देता है और संसारी कंडस से मुक्ति पाने की खातिर अपने ध्यान को शास्त्रों के कंडस में फंसा बैठता है। अब ये उस कंडस से और भी कठिन होता है इससे छूटना। संसारी कंडस से तो छूटना फिर भी कुछ संभव होता है, पर इस कंडस से छूटना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये जो होता है ना कंडस जो सुनते हैं, ये जब दिमाग पे चढ़ जाता है तो इसकी अहंकारता जो होती है वो संसारी कंडस से कहीं बढ़कर होती है। क्योंकि हमने सुना ज्ञान को सुना पर अमल करना नहीं है। अमल नहीं करा उसको तो बोझ बनता सब बेकार हो जाता है। कुछ भी नहीं संवरता, नहीं संवरा ना तो अपने साथ आप वैर कमा रहे हैं। तो सच्चे पातशाह जी कहते हैं ओ आप दे खुद वैरी। शास्त्रों के कंडस में फंसा बैठता है, लेकिन इस यत्न से भी दोनों प्रकार के कंडसों के प्रभाव से मन में उठने वाले अच्छे बुरे फुरनों से, पहले बुरे फुरने थे सारे संसारी कंडस में,
अब इसमें अच्छे फुरने भी शुरू हो गए। तो इन दोनों कॉन्ट्रेस्ट में कभी संसार की सुन रहा, कभी ये सुन रहा, बस सुन रहा, ना उसमें निपुण है ना उसमें निपुण है अमल करने के लिए। तो मन में उठने वाले अच्छे बुरे फुरनों से आज़ादी प्राप्त करने के यत्न में वह अपने आप को असक्षम समझता है, कमज़ोर पाता है, अफुर अवस्था में नहीं रह सकता, चाहे 4 घंटे ही क्यों ना समाधि लेकर बैठा रहे। तब भी नहीं। ये तो राजा जनक की भी कहानी है, सच्चे पातशाह जी सुनाते हैं। वहां भी फुरना नहीं छोड़ा इतने तपस्वी को। ऐसा होने पर वह चिंता के कारण जब अच्छे बुरे फुरनों में फंस जाता है, ऐसा होने पर वह चिंता के कारण तनाव युक्त व परेशान इंसान अपनी सोच के उद्देश्य को नहीं जान पाता, दुविधा में पड़ गया ना। और उसका ख्याल हर बात का समय पर समाधान ले पाने के स्थान पर वो समय पे उसका हल नहीं कर पाता, निवारण नहीं कर पाता, अपना जो भी फुरना होता है उसका, उस विषय के प्रति लगातार सोच में डूबा रहता है। जान लो कि यह अति कठिन मानसिक परिस्थिति होती है। कौन सी कठिन होती है? हाँ, कठिन परिस्थिति होती है। इससे हृदय से, अब इस कठिन परिस्थिति से आपको इसका अनुभव होगा, हृदय से प्रसन्नता लोप हो जाती है। अब ये तनाव युक्त है तो खुश रह सकते हो आप अंदर से, तो प्रसन्नता लोप हो जाती है। इससे हृदय से प्रसन्नता का लोप हो जाता है। इसी कारण मानव के लिए जब प्रसन्नता का लोप हो गया, शांत व विश्राम अवस्था में बने रहना नामुमकिन हो जाता है। ना तो शांत रह सकता है, ना एक अवस्था में विश्राम में रह सकता है। तो करवटें बदलता रहता है, करवटें बदलता रहता है। उसने कहा, लोभ लालच दिखाया तो उधर करवट बदल ली, उसने दिखाया तो उधर करवट बदल ली, उसने प्यार दिखाया तो उधर बदल ली, उसने बताया तो उधर बदल ली। करवट बदलता रहता है। और ये सामर्थ्य देखते हैं हम, ऐसा होता हुआ। क्योंकि कलयुग है, फिर भी कहना उचित नहीं होता कई दफा। तो क्या होता है, इसी कारण मानव के लिए शांत व विश्राम अवस्था में बने रहना नामुमकिन हो जाता है। और जीवन बनाने की बात तो वो तो दूर की बात है। अरे खुद ही उसके लिए नामुमकिन हो गया तो जीवन कहाँ से बनाएगा? उसके विचार से छूट जाती है, छूट जाती है ना। फुरनों में इतना गलतान जीवन बनाने के विचार की बात विचार से छूट जाती है ना, कि ये काम हमारा महत्वपूर्ण है, उस काम को हम एक तरफ कर देते हैं। जीवन बनाने की बात का काम जो होता है, इसी कारण मानव के लिए शांत व विश्राम अवस्था में बने रहना नामुमकिन हो जाता है और जीवन बनाने की बात उसके विचार से छूट जाती है। इस प्रकार युवावस्था के भक्ति भाव को अपनाना व उस अनुसार यथा बने रहना उसके लिए असंभव हो जाता है। तभी यहाँ नहीं बने रह पाते, तभी ये जो सबक हैं इनमें रुचि नहीं पनपती और अनदेखी करते हो।
तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा, फिर पछताओगे, फायदा कोई नहीं है। बार बार आगाह कर रहे हैं सबको, क्योंकि ये हुआ है सबके साथ, ये हुआ है। उसके लिए असंभव हो जाता है यथा बने रहना। स्पष्ट है कि ईश्वर प्रदत्त आत्मिक ज्ञान व आत्मिक बल रूपी, प्रार्थना में बोला था ना, अब ध्यान से सुनो। स्पष्ट है कि ईश्वर प्रदत्त आत्मिक ज्ञान व आत्मिक बल रूपी शक्ति, दोनों ही शक्तियां, ज्ञान भी अब कहीं से नहीं लेनी, हम खुद ज्ञान स्वरूप हैं। हम खुद ही ज्ञान स्वरूप है ना, अगर सत्य को जानते हो आप तो, कि नहीं है कि नहीं? तो हम बलशाली नहीं हैं, कहाँ भटकते हैं फिर? ख्याल स्पष्ट है कि ईश्वर प्रदत्त आत्मिक ज्ञान व आत्मिक बल रूपी शक्ति यानी निज ज्ञान स्वरूप के प्रति अचेतन होने के कारण, इस ज्ञान स्वरूप के प्रति अचेतन होने के कारण संसारियों के व्रत नेम कर्मकांड एवं आडंबर युक्त मन गढ़ंत बाल अवस्था के भक्ति भावों में उलझकर उनकी अधीनता स्वीकार, ये अधीनता स्वीकार करना है, और युवा अवस्था की भक्ति में खड़े रहना स्वतंत्रता को प्राप्त होना है। वो अब हम अपने आप कर सकते हैं, ये हम दूसरों पे निर्भर हैं। हमें मंत्र नहीं आता, उसको मंत्र आता, वो कहेगा वो करके बैठ जा, कर रहा हूं, करेगा ना। तो हम स्वतंत्र क्यों नहीं बनना चाहते, जीना चाहते? गुलाम क्यों बनना चाहते हैं? और गुलामी में तो नाजायज फायदा उठा जाते हैं सारे। संसारियों के मदवर्त नेम कर्मकांड एवं आडंबर युक्त मन घड़ंत बाल अवस्था के भक्ति भावों में उलझकर उनकी अधीनता स्वीकार कर उनका अनुकरण करना, पीछे चलना, उसकी मजबूरी हो जाती है, फिर नहीं बच सकता वो। अरे पीछे क्यों चलते हो? बराबर चलो, बराबर खड़े होके चलो, पीछे क्यों चलते हो? बराबर खड़े हो आके, पीछे चलने की किसी को जरूरत नहीं है। कहीं भूल के पीछे लग जाओ, अरे पीछे लग गए तो पीछे कौन सी आंखें लगी हुई हैं जो देखेंगे क्या हो रहा है आप सबके साथ? बराबर हो तो पता भी लगता कि नहीं? तो कौन सा चलन ठीक है, पीछे वाला? तो फिर ये जो गुरु बने बैठे हैं इनको समझाओ जाके, वो पीछे मत चलाओ किसी को, बराबर का बनाओ सबको, तो जैसे भी बनाओ उसी भाव से खड़ा करो उनको, बराबर का। हंस रही है, पीछे चलना। पीछे तो जो गिट्ठे होंगे वो वैसे ही नहीं नजर आएंगे किसी को। स्पष्ट है कि ईश्वर प्रदत्त आत्मिक ज्ञान व आत्मिक बल रूपी शक्ति यानी निज ज्ञान स्वरूप के प्रति अचेतन होने के कारण संसारियों के व्रत नेम कर्मकांड एवं आडंबर युक्त मन गढ़ंत बाल अवस्था के भक्ति भावों में उलझकर उनकी अधीनता स्वीकार कर उनका अनुकरण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। धीरे धीरे अब ये क्या हो रहा है, सत्य ज्ञान से हटकर अज्ञान धर रहे हैं। समझाया ना? सत्य ज्ञान
अब सत्य ज्ञान किस में वर्णित होता है? अगर हम ग्रंथ को ही लें, सत्य ज्ञान किस में वर्णित होता है? जिसमें धुर की वाणी होती है। वो लिखा हुआ ना शास्त्र में, धुर का संदेशा लिखा हुआ, धुर का संदेशा। अब यहां आपको स्पष्ट कर देते हैं संदेशा क्या होता है। अब ये गुरु चेले की प्रथा समझा रहे हैं। संदेशा, धुर का संदेशा आया, लिखा हुआ ना ग्रंथ में, ये लफ्ज लाइन याद आ गया सबको? तो संदेशा समझा रहे हैं, संदेशा जो आता है वो लिखा गया, जो भी संदेशा आया वो लिखा गया। अब जो संदेशा जिसके थ्रू आता है उसका क्या इसमें वो क्या होता है, रोल होता है? उसका क्या रोल होता है? उसने ये कार्य निष्कामता से कैसे सिद्ध करना होता है? संदेशा का पहले मतलब बता देते हैं। संदेशा का होता है हमने इसको कहा कि ये उसको कह दो या कह देना, इसने उसको कह दिया, इसका इतना ही रोल है। अब वो जो चल रहा है वो इधर से चल रहा है और उसके लिए चल रहा है। तो ये इसकी जगह पे यही कहे मैं, तो ये अनुचित नहीं है। इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? छल कहोगे ना? तो घबराते क्यों कहने में? ये छल होता है। ज्ञान तो उसका है, मालक हम बन गए, बताओ। ज्ञान उसका, गुरु हम बन गए, तो छल है ना। अब जब हम गुरु बनेंगे तो हमारी मत भी है ना, तो हम तो लगा देंगे बीच में। वो ये बात पूरी हम खोलेंगे एक दिन, देखना आगे चलकर, क्योंकि आपको ग्रंथ में जो भी लिखा हुआ है एक एक बात की स्पष्टता हो जानी है, कुछ भी नहीं डरना रहस्य उसमें, क्योंकि समय आ गया है ना। स्पष्ट है कि ईश्वर प्रदत्त अधीनता स्वीकार कर उनका अनुकरण करना उसकी मजबूरी हो जाती है। धीरे धीरे अज्ञान धारणा का ये चलन, ये अज्ञान धारणा का चलन है, भागना पीछे, उसके स्वभाव के अंतर्गत हो जाता है, बेचारा भागता रहता है। अब ये उसका विश्वास उसको ले डूबता है, क्योंकि वो सबको देख रहा है, देखा देखी पीछे भाग रहा है। माँ को भी देख रहा है, बाप को भी देख रहा है, पड़ोसी को भी देख रहा है, तो वो भी भाग रहा है। ऐसे ही होता है। तो धीरे धीरे अज्ञान धारणा का ये चलन उसके स्वभाव के अंतर्गत हो जाता है, यानी वह सांसारिक गुरुओं के बंधन में फंस, हो गया स्पष्ट? वह सांसारिक गुरुओं के बंधन में फंस मिथ्या आचरण अपना बैठता है। मिथ्या आचरण जो टिक नहीं सकता, कहीं भी कहीं टिक नहीं सकता, वो मिथ्या आचरण माँ के साथ करो, बाप के साथ करो, पत्नी के साथ करो, किसी टिक ही नहीं सकता। वो आपस में तालमेल बन ही नहीं सकता, मिथ्या आचरण है। सारा काम खराब हो गया ना पीछे भागने से।
मिथ्याचरण अपना बैठता है। याद रखो ये सब, इससे क्या होता है, तीनों तापों के टेम्परेचर की सम अवस्था भंग होने यानी स्वभावों के टेम्परेचर के घटने बढ़ने का कारण होता है। वो सिलसिला आरंभ हो जाता है, कभी हम क्रोध में, कभी हम प्यार में, ऐसे ही होता है ना। वो टेम्परेचर स्वभावों का चल रहा होता है। ये भी जानो कि तीनों तापों का टेम्परेचर तभी घटता बढ़ता है जब इंसान की नज़र से, अब क्यों घटता बढ़ता है, याद रखना, समभाव छूटता है। समभाव कहाँ करना होता है, नजरों में। कहाँ करना होता है, जब नजर से समभाव छूटता है। किससे, और वह समदर्शिता अनुसार व्यवहार करने के अयोग्य हो जाता है। जब ये समभाव नजर से छूटता है तो हम समदृष्टि के अनुसार व्यवहार करने में असफल होते हैं, अयोग्य हो जाते हैं। तो वो कभी कर ही नहीं सकता जो भाग रहा है पीछे। करोड़ों करोड़ों इंसान की क्या हालत कर दी इस चलन ने। फिर हथियार बना रहे हैं सबको संभालने के लिए। क्या ध्यान दो कि कनरस चाहे परमार्थी हो चाहे स्वार्थी है, तो कनरस, ध्यान दो, कनरस चाहे स्वार्थी हो या परमार्थी है तो कनरस ही। यानी अच्छा या बुरा इंद्रिय रस है। अच्छा या बुरा इंद्रिय रस है। ये श्रवण शक्ति को प्राप्त होने वाली कनरस जो होता है, अब इसका प्रभाव जा रहा है कनरस का। ये श्रवण शक्ति को प्राप्त होने वाली, हमने अच्छा सुना बुरा सुना, अच्छी या बुरी अनुभूति है। ये अच्छी या बुरी अनुभूति है और वो आत्म अनुभूति है। ये देखो ना, ब्रह्म भाव आत्म अनुभूति है और ये कनरस तो यहां तक ही सीमित रहना। ये जो मंदिर मस्जिद समाज गौरवधारों से यहीं सीमित है, अमल गायब है। अब क्या कहें, कलयुग की हालत सारी तो लिखी हुई है शास्त्र में। अच्छी या बुरी अनुभूति है, अरे आत्म अनुभूति कराओ, अच्छी बुरी अनुभूति क्या है। ब्रह्म भाव अनुसार चलन सिखाओ सबको, बस। अब अनुभूति क्या होती है, अब अच्छी या बुरी हुई या आत्म अनुभूति हुई, अब उसको अनुभूति क्या होती है वो बताते हैं ना। अर्थात अनुभूति होती है मन की वह क्रिया जो बाह्य वस्तुओं के सुखात्मक और दुखात्मक प्रभावों की संवेदना। बाहर से कुछ आया वो हमें सुख दे रहा है, बाहर से आया कुछ दुख दे रहा है, उसकी संवेदना, उसके प्रभाव से जो बनती है अंदर, वह मन में अच्छे बुरे संकल्पों विकल्पों की तरंगें, एक तो संवेदना उधर से संकल्पों विकल्पों की तरंगें उठाती है। अब एक दफा दिमाग के घुमाओ इस सेंटेंस को, क्या होता है, एक तो संवेदना, एक संकल्प विकल्पों की तरंगे अनुभूति से, और आत्म स्वरूप की अनुभूति से क्या होता है,
ना संकल्प विकल्प होता है। संकल्प विकल्प तो जब होता है जहाँ कुछ समझ ना आ रहा हो, सत्य प्रकट ना हो, तब उठता है ना। और जहाँ सत्य सामने आ रहा है तो फिर उस अनुभूति में आनंद होता है। न सुख होता है न दुख होता है, एक रस आनंद अवस्था, सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिति होती है। वो क्या होती है? सच्चित आनंद स्वरूप में स्थिति होती है। हाँ, एक अवस्था। याद रखो, किसी भी बाह्य वस्तु या शास्त्र के कनरस का विषय, ये विषय ही होता है, नशा हो गया। कभी भी इस व्यक्तिगत चेतन संस्कार से सुनी हुई बात का, ये चेतन संस्कार है ना, जो बात जाती है कानों से अंदर गई या जैसे भी गई, इस चेतन संस्कार से सुनी हुई बात का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो अगर ध्यान से आप नहीं सुनते बात, यहाँ पर ख्याल कहीं और है, तो आप बौद्धिक ज्ञान जो भी चल रहा है वो प्राप्त नहीं कर रहे और ना ही कर सकते हो। ये आपको क्लासरूम का डिसिप्लिन बता रहे हैं। अगर ब्रह्म भाव अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हो तो याद रखो, किसी भी बाह्य वस्तु या शास्त्र के कनरस का विषय कभी भी इस व्यक्तिगत चेतन संस्कार से सुनी हुई बात का बौद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब बौद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता तो उसे इस्तेमाल करने की योग्यता कहाँ से प्राप्त करेगा? बताओ। अब क्लास में ही बैठे हो इस तरह, आपको बौद्धिक ज्ञान ही नहीं, बुद्धि पकड़ ही नहीं रही जो बात हो रही है। बुद्धि आपकी बात को पकड़ना चाहिए जब बात होती है। अगर आपकी बुद्धि इस बात को पकड़ ही नहीं रही, खबरदार हो, ध्यान दो इस बात पे अपने ऊपर। तो इस्तेमाल करने की योग्यता कहाँ से प्राप्त करोगे? इस्तेमाल नहीं करोगे तो कमाई कहाँ से आई होगी? भूखे मरोगे। ज्ञान अतः हमें शब्द विचार को जीवन में उतारने के महत्व को समझते हुए तद अनुकूल ही कार्य करना आरंभ कर देना है। अब जो भूल हो गई। अब आपको बुद्धि ग्रहण करे, इस तरह से सतर्क बैठना है, ख्याल किधर ही ना जाए जब भी यहां बैठो। कर लोगे, आदत डालोगे तो हो जाएगा, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। ये मत सोचो नहीं हो सकता, हिम्मत करोगे तो हो जाएगा। अतः हमें शब्द विचार को जीवन में उतारने के महत्व को समझते हुए तद अनुकूल ही कार्य करना आरंभ कर देना है। याद रखो, इसके विपरीत चलन उस परम पिता परमात्मा के प्रति, किसके प्रति? उस चलन की विपरीतता। क्या आप क्लास में बैठे हो और बंद करके बैठे हो, या कहीं और? ये विपरीतता। याद रखो, इसके विपरीत चलन उस परम पिता परमात्मा के प्रति। देख रहे हो इधर, सुन भी लेना।
गुस्ताखी होगी, गुस्ताखी होगी। आप अपने बाप के सामने, पिता के सामने गुस्ताख, जो वो कह रहा है उसको सुन ही नहीं रहे तो धार के उस जो कह रहा है वो कर कैसे पाओगे? ये तो गुस्ताखी है ना। तो ऐसा गुस्ताखी संसार में इतनी गुस्ताखियां करता है कि निर्लज भी नहीं रहती उसको, इतना नीच काम करता है और इतना नीचता का व्यवहार दर्शाता है। पर वो नीचता उसका स्वभाव के अंतर्गत हो जाती है और उसको पता भी नहीं लगता मैं कर रहा हूं, मान भी नहीं पाता वो, क्योंकि उसको पता ही नहीं लग रहा। गुस्ताखी होगी और यह है अशिष्टतापूर्ण आचरण। अशिष्टतापूर्ण आचरण है ना, वही परमात्मा के प्रति, जो हमारी आत्मा में परमात्मा है, जो हमारी आत्मा रूपी सिंहासन पे विराजमान है, परमात्मा आत्मा रूपी सिंहासन पे विराजमान है, वो परमात्मा, उसके प्रति गुस्ताखी। ये अशिष्टतापूर्ण आचरण तभी जब अशिष्ट आचरण देखते हैं हम इस संदर्भ में तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे लिए अति घातक साबित होगा। अब बुरा लगता है तो हम कहते भी हैं तरीके से, क्योंकि वो ये घातक साबित होने वाला है आगे जाकर वैसा आचरण करने वालों को। यह चलन जो होता है विपरीतता का, हमारे घमंडी होने व मन में तू मैं का सवाल पैदा होने की बात होती है। ऐसे इंसान घमंडी होते हैं, आपको उनकी बात से नहीं पता लगेगा, ऐसे चतुर होते हैं। आपके साथ जो बैठा है उससे बड़ी सलीके से बात करेंगे, पर हाव भाव देखने वाले होते हैं। अब कई दफा तो कईयों के हाव भाव सज्जन भी बताते हैं हमें आकर। सो तू मैं का सवाल पैदा होने की बात होगी, क्योंकि अब तो मैं समझदार हो गया हूं, अब ईश्वर मेरे से ज्यादा कहाँ समझदार हो सकता, ये हो जाता। और पहले जब दुखी होता कुछ नहीं होता, फिर तो अब इसलिए हम ये साथ साथ कहते हैं देखो आपको ठेस लगे और इस चलन से हट जाओ, स्पष्ट बात कर रहे हैं इसलिए कहते हैं। या जो आपके संगी साथी हैं उनको रास्ते पे ले आओ। इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपस में बातचीत करना व शास्त्र आदि को पढ़ना व सुनना ही बंद कर देना है, नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना। आवश्यकता अनुसार ये क्रिया अवश्य करनी है ताकि मन में बुरे संकल्पों के स्थान पर स्वच्छ संकल्प उठे। कम से कम इतना तो सुधार हो जाए। संकल्प रहित नहीं हो पा रहा तो बुरों की जगह पे स्वच्छ संकल्प उठे। और उस दौरान प्राप्त अच्छे या बुरे विचारों को परखने की योग्यता बनी रहे। इस तरह केवल सत्य व जीवन उपयोगी विचारों को धार चैतन्यता से वर्ताव में लाने के स्वभाव में ढलना है। इससे एक दूसरे के मनोभावों की स्पष्टता होगी और आपस में मानवीय शिष्टाचारण रूप आचरण अपना सकोगे। इसीलिए
हमें संभव समदृष्टि के महत्व को जानना होगा व उसके प्रयोग द्वारा हर परिस्थिति में अपने मानव होने की अवस्था में एक रस बने रहना सुनिश्चित करना होगा। तभी एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार प्रेम प्यार व सज्जन भाव बना रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में हमें स्मरण रखना है कि हम मनुष्यों का अपने मनुष्य होने की अवस्था में सदा मजबूत रहना चैतन्य अवस्था कहलाती है। अब चैतन्य अवस्था क्या होती है? फुल्ली कॉन्शियस होता है ना। अपने मनुष्य होने की अवस्था में मजबूत रहना, ये हमें नहीं समझ आ रहा। अरे अगर उस अवस्था से हम भिन्न होते हैं तो हमें तो विकारी हो गए, विकारी हो गए ना, दुराचारी हो गए। फिर ये अवस्था हमारे शक्तिशाली व आत्मज्ञानी होने का प्रतीक होती है, क्योंकि आत्म बल और आत्मज्ञान दोनों ही इस उत्तम अवस्था में हृदय में शुद्ध वातावरण के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि पूर्णतः सचेत रहती है। ये इंसान के स्थिरता से ख्याल को अपने घर में ईश्वर के संग बनाए रखते हुए सत्यनिष्ठता व धर्मपरायणता से यानी यथार्थ अनुरूप जीवन जीने की बात है। याद रखो, किसी कारण भी इससे विपरीतता मानव धर्म हारने की बात होती है। सो मानव धर्म हारना चाहते हो, फिर तन मन धन सब कुर्बान कर दो इस पे। ऐसा होने पर ही मनुष्य के स्वभावों के टेम्परेचर के घटने बढ़ने का क्रम शुरू हो जाता है और इस प्रकार उसके लिए जागृत अवस्था में बने रहे सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलना नामुमकिन हो जाता है। अब जब ये हो जाता है तो ये कौन सी अवस्था कहलाती है? स्वप्न अवस्था। सपने देख रहे हैं। आजकल के बच्चे बहुत सपने देखते हैं ना। ये सब स्वप्न अवस्था कहलाती है, यानी ऐसी मानसिक क्रिया जिसमें सोए रहने की अवस्था में विविध व्यक्तियों, दृश्यों, घटनाओं आदि को देखते हुए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब देख रहे हैं। देखते हुए उनकी अनुभूति होती है। जो इंसान इस अर्ध चेतन अवस्था में बना रहता है, ये अर्ध चेतन है, अभी भी जागृति आ सकती है। अर्ध चेतन अवस्था में बना रहता है, वह धीरे धीरे सुषुप्त जैसी मानसिक स्थिति होती है। सुषुप्त रूपा अचेतन अवस्था यानी गहरी नींद को प्राप्त होता है। वो अर्धचेतन थी, ये पूरी अचेतन हो गई, उसको प्राप्त होता, बीमारी बढ़ रही है। ये उस इंसान की पूर्णता अविवेक पूर्ण अज्ञानियों जैसी मानसिक स्थिति होती है, जिसमें चित्त की एकाग्रता भंग होती है व सत्य असत्य के पहचान करना नामुमकिन हो जाता है। अब इस अवस्था में क्या होगा? इंद्रिय निग्रह कर पाओगे? नहीं। विषय विकारों से बच पाओगे? नहीं। तो क्या होगा फिर? चित्त एकाग्र नहीं है तो कुछ स्मृति में ले पाओगे? क्लास में बैठे हुए बच्चे फेल क्यों होते हैं? कम नंबर क्यों आते हैं?
एकाग्र नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये बीमारी, यही बीमारी है जिसकी वजह से ये सब होता है। ये स्कूलों को सीखने की ज़रूरत है, कॉलेजों में पढ़ाने की ज़रूरत है, परिवारों में लालन पालन के वक्त तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो क्या होता है, यही कमज़ोरी उसके जीवन में अज्ञान धारणा द्वारा सुख और दुख यानी झुकने व रोने का कारण बनती है। इस प्रकार संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म उसके लिए सवाल बनकर रह जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में चला जाता है और उस व्यक्ति का सम अवस्था में बने रहना व सम दृष्टि अनुसार व्यवहार कर पाना नामुमकिन सी बात हो जाती है। इस तरह एकता, एक अवस्था भंग होते ही क्या भंग हो गया? मन को वश में रखते हुए, मन को वश में नहीं रख सकता, फिर आत्मविश्वास से जीवन जीना कठिन हो जाता है। इस प्रकार इंसान मन मत अनुसार चलन अपना बैठता है। ऐसा ना हो, इसके लिए सब कुछ त्याग कर भी उस ईश्वर के संग, हमारे आपके नहीं, वो संबंध युक्ति संगत निभाने हैं। पर जो संग है, संग और संबंध में फर्क होता है। गृहस्थ आश्रम इस संग से सतयुग बन जाता है। तो संबंध और संग को समझना है, और किसी का संग नहीं। मन को वश में रखते हुए आत्मविश्वास से जीवन जीना कठिन हो जाता है। इस प्रकार इंसान मन मत अनुसार चलन अपना बैठता है। ऐसा ना हो, चाहते हो ऐसा हो? नहीं। इसके लिए सब कुछ त्याग कर भी उस ईश्वर के संग बने रहो जो वादा करके आए हो वहां पर। अब उस ईश्वर के संग बने रहो और अच्छी प्रारब्ध को प्राप्त करो, अदरवाइज नहीं हो सकते अच्छी प्रारब्ध प्राप्त। सीधी बात है, कोई टेढ़ा काम नहीं है। मनुष्य होने की अपनी अवस्था में आ जाओ, संकल्प रहता। अवस्था से गिरना ही संकल्प है, पैदा होता है जो। और इसकी विपरीतता मन में संकल्प विकल्प के उठने का कारण बनती है। इस प्रकार इस कठिन विकृति के कारण सत्य पकड़ से छूटता है और इंसान झूठ के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। ऐसा होने पर वह कमजोर इंसान विषयों व दृश्यों में आसक्त हो जाता है। कहाँ आसक्त होता है? इसी में ही होता है ना, और तो नहीं कुछ होता। क्योंकि बाकी तो घटनाएं तो इस आसक्ति के बाद आती हैं, घटनाएं बाद में आती हैं। वह अनेक प्रकार की घटनाओं से प्रभावित हो, इस तरह से अंतर्द्वंद में फंस जाता है कि उसके लिए मनुष्यत्व में बने रहना कठिन हो जाता है। इस प्रकार जब वह अंतर्द्वंद के कुप्रभावों को सहने योग्य नहीं रहता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार द्वारा उन्हें प्रकट करता है। उन प्रभावों को जब वो सह नहीं सकता, अंदर जो वो घटित होता है आसक्ति से और दृश्यों से और विषयों से, आसक्ति जो घटित होता है, जब उससे प्रभाव जो बनते हैं उनको सह नहीं सकता तो उस प्रभाव को प्रकट करता है
उस प्रकट करने का तरीका होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। उड़ गया या उड़ा देगा, या लूट गया या लूट लेगा। तो इस प्रकार वह आप भी दुखी रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। इस तरह हमने जाना कि जागृत अवस्था भंग होने से इंसान जब स्वप्न या सुषुप्त अवस्था को प्राप्त होता है तो मुश्किल में पड़ जाता है। इस परिस्थिति में वह सात्विक धारणा सुनिश्चित नहीं कर पाता और राजसिक व तामसिक धारणा उसके विकारी भावों को और हवा देती है। हवा देती है, आग तो लगी पड़ी है, अब वो हवा देती है उसको। जो राजसिक और तामसिक बातें करते हैं, जो राजसिक और तामसिक आहार लेते हैं, जो राजसिक और तामसिक ज्ञान धारणा करते हैं, वो हवा देती है उसको, विकृतियों को, और भटकाती है क्रोध को, काम को। अब टीवी पे दिखाते हैं ये सब और भटकाते हैं ना, जिससे वह मानवीय आचरण के विपरीत कठोर व क्रूर स्वभाव अपना बैठता है। इस प्रकार वह स्वयं हंसी खुशी जीवन जीने व दूसरों को वैसा जीवन जीने देने में बाधा व झंझट पैदा करता है। ये अति विकट पागलों जैसी मानसिक स्थिति होती है। बनना पागल, अरे पागल मंजूर है, बने रहना क्यों? अच्छा नहीं होता? जो मर्जी करो, वो सारे कहेंगे ये तो पागल है, ये तो कुछ, इसको क्या कुछ कहना है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो मर्जी करो, आनंद लो। बनना पागल नहीं बनना, तो अपनी जांच ना करो। जितना पागलपन धारा है उसको छोड़ दो, नफरत है, पागलपन। अब हमें यह देखना कि हम जितना भी पागलपन है हमारे में, उस पागलपन से कितनों को पागल बनाते हैं ये देखो। अब पागल बनाते हैं ना कि नहीं बनाते? वो पागलपन से कितनों को पागल बनाते हैं, वो हमारा ताकत है। पागलपन हमारी ताकत है, हम सबको पागल बना सकते हैं। तो बनना पागल अब भी नहीं बनना। अरे अब तो इतना बहुत दे दिया हमने, नहीं बनना। अरे इतना इंसेंटिव दे दिया, अब तो बनना है। तो फिर पागलपन छोड़ दो और औरों को भी पागल बनाना छोड़ दो, ठीक है? इस प्रकार वह स्वयं हंसी खुशी जीवन जीने में दूसरों को वैसा जीवन जीने देने में बाधा व झंझट पैदा करता है। ये विकट पागलों जैसी मानसिक स्थिति होती है। इससे इंसान हट्टी स्वभाव का हो जाता है और किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, माँ बाप के भी नहीं सुनते। तो माँ बाप भी कहते हैं हमारे बस का नहीं है, पर वो ही जो कहेंगे ना हमारे बस का नहीं है, जब कुछ होगा वही आगे रोना पर रोने लग जाएंगे उनके लिए। ये विडंबना की बात है ना, अच्छा नहीं लगता ना। किसी की नहीं सुनता, फिर सांसारिकता के प्रभाव से बच इस स्थिति से उबरने के लिए शास्त्रों को पढ़ना आरंभ कर देता है। जब उस पवित्र वाणी को सुनने से उसको क्षण भंगुर सुख की अनुभूति होती है। शास्त्र को पढ़ते हैं तो सुख क्षण भंगुर अनुभूति होती है ना, तो उसके कठोर स्वभावों में कोमलता, कुछ कोमलता का प्रवेश होना
शुरू होता है। उस वक़्त तो होता है ना भाई हम ऐसे ही करेंगे, ये अच्छी बात है। ये उसके हृदय की कोमल अवस्था का प्रतीक होता है। ऐसी मनोदशा वाले इंसान को दुराचारिता के रास्ते से हटा सदाचारिता के रास्ते की तरफ मोड़ना कुछ संभव होता है। तो कठोर को तो संभव नहीं होता मोड़ना, कोमल को संभव होता है मोड़ना, क्योंकि मन में, उसके मन में स्नेह करुणा आदि का भाव व्याप्त होने से इस क्रिया को करना सहज होता है। याद रखो, कोमल अवस्था वाले इंसान को भी वज्र अवस्था में ढाल, हीरा यानी निर्विकारी व पुनः सत्य ज्ञानी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो आप कोमल अवस्था में आ जाओ। अब ये वज्र अवस्था की क्रिया चल ही रही है, शास्त्र को पढ़ो, कोमल अवस्था में आ जाओ, और यहाँ वज्र अवस्था की क्रिया चल रही है। यहाँ ठुकाई हो रही है ना। याद रखो, कोमल अवस्था वाले इंसान को ही वज्र अवस्था में ढाल हीरा यानी निर्विकारी व पुण्य सत्य ज्ञानी और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तभी तो, अब सीधे हो, तभी तो सबसे श्रेष्ठ, सबसे विद्वान, सबसे गुणवान, सबसे बलवान, सबसे धनवान, सबसे बुद्धिमान व सारी दुनिया में ज्ञानवान हीरों की खान हनुमान जी को बजरंग बली नाम से जाना जाता है। हीरों की खान है ना, उनको क्या जाना जाता है? बजरंग बली, वज्र। बस उन्हीं का संग करो। यही यतन इस संभव की स्कूल से चल रहा है, जिससे कठिन से कठिन स्वभावों वाले इंसानों को भी आत्म सुधार कर निर्भयता और निर्विकारी व वज्र अवस्था में ढलने व बने रहने हेतु अलफ से ये तक आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुढ़ाई विधिवत कराई जा रही है। ये आप बता सकते हो सबको, अलफ से ये तक। इसके लिए उनको आत्मज्ञान नियमबद्ध प्रदान करने जो चल रही है क्रिया, धारण कराने, ये लोगों को बता सकते हो। वह वृत्ति व स्मृति में उतार इस निर्मल ज्ञान को बुद्धि द्वारा अमल में लाने योग्य बनाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। ये आप बता सकते हो सबको। क्या व्यवस्था है? आत्मज्ञान नियमबद्ध प्रदान करने, धारण कराने व वृत्ति व स्मृति में उतार इस निर्मल ज्ञान को बुद्धि द्वारा अमल में लाने योग्य बनाने की पूरी व्यवस्था है, ताकि वह स्वभावों की कठिन अवस्था से उबर कोमल अवस्था को प्राप्त हों और कोमल अवस्था को प्राप्त हों। अब उसके बाद क्या करना है? आत्मनिरीक्षण क्रिया द्वारा अपनी कोमल अवस्था को वज्र अवस्था में परिवर्तित कर सुदृढ़ता से मनुष्यता अनुरूप पुनः जीवन जीना आरंभ कर दें। तो ये अच्छी बात नहीं है? ये परिवारों की एकता के लिए अच्छी बात नहीं है? फिर इसलिए हमारे लिए बनता है कि हम हितकर व्यवस्था हो, इसलिए हमारे लिए बनता है कि हम इस हितकर व्यवस्था का खुद भी पूर्ण लाभ उठाएं व अपने बच्चों व परिवारजनों को भी इससे वंचित ना रखें। ये भूल मत करना जी। अपने बच्चों और परिवारजनों को इससे वंचित
मत रखना। यही गृहस्थ आश्रम को सतयुग बनाने की कुंजी है। ये क्या है? ठीक है। तो क्या हम इस कुंजी से अपनी किस्मत का ताला खोलने को तैयार हैं? बताओ। तो क्या हम इस कुंजी से अपनी किस्मत का ताला खोलने को तैयार हैं? अगर हाँ जी तो ठीक है, अगर हाँ जी तो आओ ईश्वर को हाजिर नाजिर रखते हुए सब मिलकर बोलते हैं, उठो। हे ईश्वर, संसार में भटके हुए हम नादानों से, हे ईश्वर, संसार में भटके हुए हम नादानों से अब तक के जीवन काल में, हे ईश्वर, संसार में भटके हुए हम नादानों से अब तक के जीवन काल में जो भी भूले हुई हैं हम उन्हें दिल से स्वीकारते हैं। क्या स्वीकारते हैं? बिल्कुल मान लें, ठीक है। आपने तो कह ही दिया, ईश्वर को बता दें हम भी, भाई ये मानते हैं। चलो एक बार करते हैं। हे ईश्वर, संसार में भटके हुए हम नादानों से अब तक के जीवन काल में जो भी भूले हुई हम उन्हें दिल से स्वीकारते हैं। हे कृपा निधान, करुणा के सागर, हमारी भूलों को क्षमा करो, हमारी भूलों को क्षमा करो। अब ईश्वर विचार रहे हैं ना भाई, क्षमा सच्चे दिल से मांग रहे हैं या सच्चे दिल से? हाँ। हे कृपा निधान, करुणा के सागर, हमारी भूलों को क्षमा करो। हम ये भी मानते हैं कि दुनिया में के चक्कर में आकर आपके प्रति विमुख हो, अज्ञान धारणा के कारण हम कल युगी चलन अपना बैठे और हमसे यह सब भूले हुई। हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिकालदर्शी, हे त्रिकालदर्शी, हमें पता लग चुका है कि समय की गति को जानने वाले आप जानते हो कि सतयुग का आगमन शीघ्रता होने जा रहा है। इसीलिए ही तो आपने हमें कलयुगी चलन से उबार, इसीलिए ही तो आपने हमें कलयुगी चलन से उबार सतयुगी भाव स्वभाव अपनाने हेतु समभाव समदृष्टि के स्कूल की व्यवस्था कायम कर सतयुग के कुदरती ग्रंथ में विदित समभाव समदृष्टि की युक्ति के अनुसार
सज्जन भाव में डालते हेतु, सज्जन भाव में डालने हेतु आत्मज्ञान की पढ़ाई व गुड़ाई कराने का प्रबंध किया है। यह क्रिया हमें संभालने व निस्वरूप से पूर्ण गिर दुष्चरित्रता में ढलने से पहले ही आप द्वारा थाम लेने की बात है। ये अपने आप में आपका बड़प्पन है। ये अपने आप में आपका बड़प्पन है। ये अपने आप में आपका बड़प्पन है। इसलिए आगे के लिए हम आपके प्रति पूरी श्रद्धा व विश्वास रखते हुए समर्पित भाव से आत्मज्ञान प्राप्त कर सुधरना व संभलना चाहते हैं। सुधरना व संभलना चाहते हैं और नेकी का निष्काम रास्ता अपनाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें परिवार सहित अपनी भूलें सुधारने का मौका दो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें परिवार सहित अपनी भूलें सुधारने का मौका दो। हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान, हमें इतनी शक्ति दो कि हम आत्मनियंत्रण द्वारा अपनी वृत्तियों में पनपने वाली विकृतियों को कारणों का अपनी वृत्तियों में पनपने वाली विकृतियों के कारणों व उनके प्रभावों से मुक्त रहने का सामर्थ्य जुटा पाएं। इस प्रकार संतोष धैर्य में बने रहे, शारीरिक व मानसिक स्वस्थता के बलबूते पर अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का खुद मजबूती से सामना करने के योग्य बने। अपने मन मंदिर के द्वार इस तरह खोल दें, इस प्रकार संतोष धैर्य में बने रहे, शारीरिक व मानसिक स्वस्थता के बलबूते अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं का खुद मजबूती से सामना करने योग्य बन अपने मन मंदिर के द्वार अपने मन मंदिर के द्वार इस तरह से खोल दें कि फिर किसी भी कारण वह बंद ना हो सके। तो दर्शन सामने रहेगा। हम दिल से चाहते हैं कि अपने मन को आप में ही लीन रखें, प्रसन्नचित्तता से
अपने ख्याल को आपके संग जोड़े रख सकें। वह अपना दृष्टिकोण सदा सकारात्मक रखने के योग्य बने। इस तरह आपके हुक्म अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त कर वह उसे अमल में लाने योग्य बन, वह उसे अमल में लाने योग्य बन, जीवन का अभिप्राय सिद्ध कर सके। वह आत्मनिर्भरता व निर्भयता से व्यवहारिकता के दौरान सज्जन भाव के वर्ताव पर दृढ़ बने रहें। इस प्रकार सच्चाई धर्म पर बने रहे, परोपकार कमाते हुए ग्रस्त आश्रम सतयुग बना आत्मोद्धार करने में भी सफल हों। आत्मोद्धार करने में भी सफल हों, सफल हों, सफल हों। चलो शाबाश। समभाव संदृष्टि की युक्ति द्वारा सज्जन भाव अमल में लाने की इस शांति शक्ति के प्रति व्याधि शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो।